एक जंगल में एक बुलबुले ने अपना सुंदर घोंसला बना लिया था। उसके दो चूजे थे। वह बहुत छोटी थी। बुलबुल रोज अपने चूजों के लिए बीज लाती थी और बारी बारी से उन्हें खिलाती थी। पिल्ले धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद पिल्ले भी अपनी माँ के साथ भोजन खोजने लगे और वे अपनी माँ के साथ घर वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए। चूजे बड़े हो गए थे। अब वह अपनी माँ के बिना अपना भोजन लाने जा रहे थे। एक बार की बात है, दोनों चूजे अपना भोजन ढूंढने निकले। भोजन की तलाश में एक पिल्ला को एक कीमती मोती मिला। यह चीज देखो, हमें उसे अपनी माँ के पास ले जाना है। शायद यह एक काम की वस्तु है, एक पिल्ला ने दूसरे से कहा। ओह छोड़ो, इसका क्या उपयोग है? यह आपकी भूख को संतुष्ट नहीं करेगा। आप इसे फेंक देते हैं और बीज ढूंढते हैं। चिंता मत करो, दूसरे पिल्ले ने कहा। नहीं, मैं इसे अपनी माँ के पास जरूर ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। पहला पिल्ला उड़ गया और मोती ले गया और माँ के पास आया और कहा, माँ, इसे देखो, आज मुझे यही मिला है। बेटा, यह तो बहुत कीमती चीज है। बुलबुल ने मोतियों को अपने घोंसले में रखते हुए कहा कि ऐसी वस्तुएं समय के साथ बहुत उपयोगी होती है। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने एक ही स्थान पर ढेर सारे बीज फैला दिए। उसने अपना जाल निकाला और कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में कई पक्षी शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों चूजे भी शिकारी के जाल में गिर गए। अब क्या करें? सभी पक्षी एक साथ आए और सोचने लगे। आइए हम शिकारी को प्रार्थना करें कि वह हमें आपके जाल से बाहर निकाले, क्योंकि हमारे चूजे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी दया आ जाए और शिकारी आपको जाने दे। एक मैना बोली, कोई भी शिकारी तुम्हें इस तरह कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि आप उसे किसी मूल्यवान वस्तु का लालच देंगे तो वह आपको जाने देगा। लेकिन हमारे पास इतनी कीमती चीज कहाँ है? एक पक्षी ने नाराज होकर कहा, हमारे पास एक कीमती मोती है। यह हमारी माँ के घर में छिपा है। अगर हम उसे शिकारी को देंगे तो वह हम सबको जाने देगा। बुलबुल का पिल्ला कहा। लेकिन आपको वह मोती कैसे मिलेगा? चिड़िया ने रानी से कहा। एक कबूतर अभी भी आजाद है। देखो, वह उस पेड़ पर बैठा है। अगर आप उसे बुलबुल के घोंसले से मोती लाने को कहें तो वह आपकी मदद कर सकता है। कोयल ने कहा। कुछ पक्षियों ने कबूतर को बुलाया और सब कुछ समझाया। कबूतर तुरंत उनकी सहायता के लिए आया। वहां से वह बुलबुल आया और उसे सब कुछ समझाया। बुलबुल ने मोती लिया और वह कबूतर के साथ उस स्थान पर आ गई जहां सभी पक्षी और उसके चूजे फंस गए थे। अब शिकारी भी उसके जाल में आ गया था। बुलबुल ने शिकारी से कहा, भाई, यदि आप उन सभी को अपने जाल से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपके जीवन भर काम आएगा। शिकारी ने आश्चर्य से कहा, यह क्या बात है? यह अनमोल मोती। बुलबुल ने शिकारी को मोती दिखाते हुए कहा। मोती को देखते ही शिकारी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक कीमती मोती है। इसे मुझे दो, मैं उन सबको छोड़ दूंगा। लेकिन बुलबुल बेवकूफ नहीं थी। मोती शिकार के पक्षियों को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो पक्षी मर जाते और मोती भी। बुलबुल ने कहा, पक्षियों को अकेला छोड़ दो। जैसे ही वे सब उड़ जाएंगे, मैं इस मोती को नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था कि पक्षी झूठ नहीं बोलते। उसने पक्षियों को छोड़ दिया। सभी पक्षी उड़ गए। तब बुलबुल ने कहा,
मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगी क्योंकि तुम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो। यह मोती बहुत महत्वपूर्ण है। आप निर्दयी हैं, तुम किसी भी जीव पर दया नहीं करते, इसलिए मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। बुराई बदतर होनी चाहिए, यही तुम्हारी सजा है। अब बुलबुल का दूसरा पिल्ला भी समझ गया है कि सब कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी हो। शिकारी निराश हो गया। उन्होंने इससे एक सबक सीखा था कि किसी पर भी भरोसा करना धोखेबाजों को प्रोत्साहित करने के समान है।